एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक जेएनयू और चैप्टर 8 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम कैरेक्टर देख लेते हैं। ये कैरेक्टर कोई न्यू कैरेक्टर नहीं है, हम इस कैरेक्टर को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पीछे से तमाम तर चीज़ों को रिकॉल कर सकें पिछले चैप्टर्स में से। तो ये इसमें जो कैरेक्टर बताया गया वो मिस्टर लॉयड का कैरेक्टर है। मिस्टर लॉयड वॉज द वन हु आस्क्ड जेन एयर इफ शी वांट्स टू गो टू स्कूल और नॉट, एंड जेन एयर we can say that responded in a positive way. So let's start the explanation of the chapter. तो अभी चैप्टर जो इस तरह से स्टार्ट होता है कि जो लोवर्ड है उसमें 5 बजे हैं और चाय के वक्फे के लिए स्कूल को डिसमिस कर दिया गया। तो जेन एयर, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रोकल हर्स्ट ने उसको पनिशमेंट दी थी, तो इस चैप्टर में उसी चीज़ को कैरी ऑन किया गया है कि वो 5 बज गए थे तब तक वो स्टूल के ऊपर खड़ी रही, लेकिन उसके बाद वो थक गई थी और वो जो फर्श था उसके ऊपर गिर गई और उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गम था। उसे लगा कि उसने आज तक जितनी भी काविशें की हैं इसलिए कि वो अपनी इमेज को बेहतरीन बना सके और अपनी तमाम तर एफर्ट्स को पुट कर सके उस चीज़ के लिए, वो तमाम तर ब्रोकल हर्स्ट के अनफेयर एक्शन की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया है, तबाह बर्बाद हो गई हैं। उसे लगा कि सारे लोग उससे नफ़रत करने लग जाएंगे और जो बात ब्रोकल हर्स्ट ने की है वो उस बात पे यकीन कर लेंगे। जेन इस चीज़ पे सोचने लग गई कि अब जब ये सब हो गया है तो हेलन उसकी कैसे दोस्त बनेगी, वो कैसे कैसी लड़की की दोस्त बन सकती है जिसको एक तरह से हम कह सकते हैं लेबल दे दिया गया है झूठी का, लायर का। तो जेन इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि जो हेलन थी वो उसकी लाइफ में बनाई गई सबसे पहली दोस्त थी। हेलन जेन को बताती है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रही है, उसको इतना नहीं सोचना चाहिए। वो क्या, उसने उसको फिर बताया कि जो 80 पीपल होते हैं 100 ऑफ मिलियंस में इस दुनिया में, उन्होंने ही सिर्फ जो ब्रोकल हर्स्ट है उससे मतलब सुनी होगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है जो ब्रोकल हर्स्ट था वो बहुत ही सख्त दिल का मालिक था, ठीक है। और उसके बाद आगे इस चीज़ को हम ज़रा कंटिन्यू करते हैं। तो जो हेलेन उसको बता रही थी कि जो ओनली 80 पीपल ऑफ द 100 ऑफ मिलियंस इन द वर्ल्ड हर्ड ब्रोकल हर्स्ट, एंड मोस्ट ऑफ द दोज पीपल प्रोबेबली पिटी रादर देन डिसलाइक जेन, ठीक है। तो वही बात है कि वो ज़्यादातर लोग थे जिनके साथ ब्रोकल हर्स्ट ने बुरा ही सलूक किया था और ब्रोकल हर्स्ट कभी भी किसी पे इतनी जल्दी बोलता नहीं था। और ये इस तरह से भी हो सकता है क्योंकि जो जेन एयर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था बुक के बारे में, तब से ब्रोकल हर्स्ट के जहन में जेन एयर के लिए एक नेगेटिव इमेज प्रोड्यूस हो गई थी। जो मिस टेम्पल थी वो जेन एयर के साथ हम कह सकते हैं उनको बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और दोस्ती भी हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जेन एयर से उसकी साइड ऑफ स्टोरी भी पता करें, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का फैसला करते हैं तो हमें दोनों जो साइड्स होती हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जो मिस टेम्पल थी उन्होंने सोचा कि जेन एयर से उसकी साइड की स्टोरी भी पूछी जाए। तो जो मिस टेम्पल थी उन्होंने जेन की जो भी स्टेटमेंट्स थी उससे ली, मतलब उससे पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन के लिए मिस्टर लॉयड को एक लेटर लिखा। अगर वो जेन एयर के साथ ऑब्वियसली एग्री करेंगे तो वो मिस टेम्पल इस बात को पब्लिकली क्लियर करेंगे दैट शी इज़ नॉट अ लायर। तो जो मिस टेम्पल थी उनकी वजह, उनको जहाँ तक लगता था कि मतलब उन्हें इस बात का यकीन था कि जो जेन थी वो झूठ नहीं बोल रही और वो सच्ची है, लेकिन उन्हें इस चीज़ को क्लियर भी करना था क्योंकि जो जेन की इमेज थी पूरे स्कूल के सामने वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी। तो जो जेन और हेलन थे उन्होंने अपनी टीचर के साथ बैठ के चाय पी, फिर उसके बाद जो जेन थी उसने इस चीज़ को डिक्लेयर किया, मतलब क्योंकि उन्होंने केक वगैरह पेश किया मिस टेम्पल ने उसको, तो फिर उसने उस टेम्पल को कहा कि ये एम्ब्रोजिया की तरह है। मिस टेम्पल फिर उसकी तरफ मुड़ी, उनकी अटेंशन उधर डाइवर्ट हुई, तो उन दोनों के दरमियान फ्रेंच और लैटिन ऑथर्स की एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। तो जेन इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि हेलन को फ्रेंच और लैटिन ऑथर्स के बारे में बहुत वसी नॉलेज हासिल है। मतलब इस चैप्टर में भी और इस नॉवल में भी हेलन को एक बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार्ट दिखाया गया है, एजुकेशन के लिहाज से भी और नॉलेज के हिसाब से भी। वो हर चीज़ को बहुत ही मतलब ऑब्ज़र्व बहुत करती है, हालांकि वो अटेंशन नहीं देती फिर भी वो ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा अच्छा करती है। तो जो मिस्टर लॉयड थे उसके बाद उन्होंने मिस टेम्पल का जो लेटर था उसका रिप्लाई किया और उन्होंने जो जेन की स्टेटमेंट थी उसको एग्री किया, यानी कि अगर उनके एग्री करने का मतलब ये है कि जो जेन जो कह रही है वो सच है, वो एक झूठी बच्ची नहीं है। तो जब मैं मिस टेम्पल को वो
लेटर रिसीव हुआ मिस्टर लॉयड से, तो उन्होंने पूरे स्कूल को असेंबल किया, सबको इकट्ठा किया, और उन्होंने जेन की तरफ से जितने भी चार्जेस उनके ऊपर ब्रोकल हर्स्ट की वजह से लगाए गए थे उन सब चार्जेस से उसको आज़ाद किया, यानी इस चीज़ को डिक्लेयर किया दैट जेन इज़ नॉट अ लॉयर। इसके बाद जो जेन थी उसके सर से बहुत भारी बोझ उतर गया, और फिर वो अपनी पढ़ाई की तरफ तो टोटल हम कह सकते हैं कि तवज्जो देना उसने शुरू कर दी। उसके बाद फिर उसने जो फ्रेंच थी वो पढ़ना शुरू कर दी, और उससे उसको बहुत खुशी मिलती थी। और फिर वो जो लॉवर्ड था वहाँ पे उसने महसूस किया कि वो गेट हेड डॉल से बहुत ज़्यादा खुश रहती है, और वहाँ पे उसको हर वो चीज़ मिल रही है जिसकी जिसकी वो ख्वाहिश करती है। तो ये चैप्टर 8 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस चाहते हैं आप इस चैप्टर का तो मुझे ज़रूर बताएं, आई विल डू अ वीडियो ऑन दैट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।